हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेबियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में, जो एक एसएमई आईपीओ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जियो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेक्टर से आता है। इस वीडियो में हम आईपीओ के हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, जैसे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है और जीएमपी क्या सिग्नल दे रहा है, रिस्क क्या है, और लास्ट में ये भी समझेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मेरा नाम है तेजस मालस और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आईपीओ के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए हम टेलीग्राम पर चलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आईपीओ के रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। तो गेबियन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कंपनी है जो मेनली गेबियन स्ट्रक्चर्स, स्लोप स्टेबलाइजेशन और इरोजन कंट्रोल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो जब पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स का रिस्क होता है, रिवर्स के किनारों पर इरोजन होता है, या हाईवेज और रेलवेज को नेचुरल डैमेज से बचाना होता है, वहाँ गेबियन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स और सर्विस में गेबियन बॉक्सेस, रॉकफॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, स्लोप स्टेबलाइजेशन सॉल्यूशन, रिवर और इरोजन प्रोटेक्शन सिस्टम और जियोसिंथेटिक सॉल्यूशन शामिल है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पावंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और कंपनी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे कंट्रीज में भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए गए हैं। ओवरऑल कंपनी को इस सेक्टर में लगभग 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब आईपीओ के बेसिक डिटेल पे आते हैं। तो आईपीओ का नाम है गेबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ये एक एसएमई आईपीओ है जो बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला है। आईपीओ 100% फ्रेश इशू है, मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स नहीं बेच रहे, बल्कि कंपनी डायरेक्ट कैपिटल रेस कर रही है। टोटल इश्यू साइज लगभग 29 करोड़ का है और टोटल 36 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर की रखी गई है। और प्राइस बैंड की बात करें तो आईपीओ का प्राइस बैंड 76 से 81 के बीच रखा गया है। अपर बैंड 81 पर कंपनी की वैल्यूएशन एसएमई सेगमेंट के हिसाब से रिजनेबल लगती है, स्पेशली जब हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं। अब बात करते हैं लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, जो इस आईपीओ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 2 लॉट्स यानी 3200 शेयर्स का है। अगर आप अपर प्राइस बैंड 81 रुपये पर अप्लाई करते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 2,59,200 रुपीज़। इसलिए ए आई पी ओ सिर्फ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो हाई कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर्स रिजर्वेशन की बात करें तो लगभग 47.38% शेयर्स क्यूआईबीज के लिए रिजर्व है और 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और बाकी 14.27% शेयर्स एचएनआई और ईएनआई के लिए रिजर्व है। और लगभग 5% मार्केट मेकर के लिए रिजर्व किए गए हैं, जो एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी मेंटेन करता है। आईपीओ के डेट्स के बारे में जाने तो आईपीओ ओपन हो रहा है 6 जनवरी 2026 को और क्लोज होगा 8 जनवरी 2026 को। अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 9 जनवरी 2026 और रिफंड डिमेट क्रेडिट 12 जनवरी 2026 को आ जाएगा। और इस आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 13 जनवरी 2026 को, जो कि बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY25 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 100.36 करोड़ का रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी लगभग 6.61 करोड़ का है और इबिटा अराउंड 15 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी उनका यूज मेनली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी परचेस, जनरल कॉर्पोरेट परचेसेस और आईपीओ एक्सपेंसेस के लिए किया जाएगा। मतलब जो पैसा आएगा वो बिजनेस ग्रोथ और ऑपरेशन के लिए यूज होगा। और आईपीओ के मैनेजमेंट की बात करें तो इस आईपीओ का लीड मैनेजर है जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार है के फिन टेक्नोलॉजीज और मार्केट मेकर्स है गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो फाइनली अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम गेबियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ का लगभग 27 रुपीज चल रहा है, जो कि अपर प्राइस बैंड 81 रुपीज के हिसाब से 33.33% का होता है। आईपीओ की पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहां लॉन्ग टर्म डिमांड स्ट्रांग है
और गवर्नमेंट और लार्ज स्केल प्रोडक्ट का एक्सपोजर है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी कंसिस्टेंट दिखाई दे रही है और जीएमपी सेंटीमेंट भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। और अगर इस कंपनी के रिस्क की बात करें तो एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी का रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी हाई है, कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट है और मार्केट वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट लिस्टिंग के टाइम पर पड़ सकता है। अब ओवरऑल रिव्यू देखकर फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और कैपिटल लॉक इन हैंडल कर सकते हो, तो लिस्टिंग पर्सपेक्टिव से ये आईपीओ इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लिस्टिंग के बाद कंपनी का रिजल्ट, ऑर्डर बुक और मार्जिन को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल आईपीओ रिव्यू यूजफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।